कुंवर चैन सिंह की छतरी का इतिहास बताया युवा समाज सेवी आशीष गहलोत ने। मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आशीष गहलोत श्री कृष्ण सरल जी की इन पंक्तियों के साथ आपके बीच एक ऐसी ही यशगाथा के बीच उपस्थित हुआ हूँ जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम रूप से दर्ज है। यह उस दौर की दास्तां है जब अंग्रेजों की दास्तां से, अंग्रेजों के जुल्म सितम से पूरे हिंदुस्तान में आवाम कोहराम मचा चुकी थी। जगह जगह पर अंग्रेज राजे रजवाड़ों के अधिकार अपने हाथों में ले रहे थे और आम आवाम को, हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित कर रहे थे। उनकी दमनकारी नीति के चलते हिंदुस्तान भर के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मानस बना रहे थे। आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं, ये पवित्र भूमि उसी एक रणभूमि की गवाह है, उसी इतिहास की गवाह है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यूं तो इतिहास सन 1857 से माना जाता है, परंतु 1857 के भी सशस्त्र विद्रोह से पूर्व एक लड़ाई लड़ी गई। दिन था 24 जुलाई, साल था 1824 और उस विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाले महान क्रांतिकारी का नाम था कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जो नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। किस्सा कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने राज्य हड़प करने की अपनी नीति को परोक्ष रूप से लागू करना शुरू कर दिया था। सन 1818 में भोपाल के तत्कालिक नवाब और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के बाद सीहोर में अंग्रेजों ने अपनी एक सैनिक छावनी बनाई, जहां पर 1000 से ज्यादा सैनिक रखे जाते थे और एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति अंग्रेजों ने यहां पर की। उस समय अंग्रेज अफसर जो पॉलिटिकल एजेंट थे, मेंढाक, की बात को मानने से कुंवर नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की दास्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया और अपने ही राज के अंग्रेजों के पिट्ठू बन चुके 2 व्यक्तियों को, जिनमें एक उनके दीवान आनंद राम बख्शी थे और दूसरे उनके मंत्री रूपराम बोहरा थे, दोनों को सजाए मौत दे दी। रूपराम बोहरा के भाई ने इसकी शिकायत अंग्रेजों के उच्च अधिकारियों से करी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मेंढाक ने कुंवर चैन सिंह जी को बात करने के लिए पहले बेरसिया बुलाया। बेरसिया में जब बातचीत का दौर चला तो 2 शर्तें कुंवर चैन सिंह जी के सामने रखी गई। पहली ये कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार करे और दूसरी, क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की खेती पर पूरा अधिकार केवल अंग्रेज हुकूमत का होगा। इस बात को सीधे तौर पर मानने से नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह जी ने इनकार कर दिया और उन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया कि अगर कोई हमारे राज्य के प्रति विद्रोह करता है तो अंग्रेज उनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं चला सकते। दूसरे बातचीत के दौर के लिए उन्हें मेंढाक ने सीहोर आमंत्रित किया। सीहोर आने से पहले कुंवर चैन सिंह जी के दिल में यह बात घर कर गई थी कि अंग्रेजों की बदनीयती साफ है, वे कोई कार्रवाई इस तरह से कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने 43 विश्वस्त साथियों के साथ सीहोर की ओर कूच किया।
सहारनपुर के हिम्मत सिंह, हिम्मत खां और बहादुर खां भी उन दोनों साथियों के साथ और अन्य 41 साथियों के साथ सीहोर की ओर कूच किया। सीहोर की इस रणभूमि पर, जहां पर कुंवर चैन सिंह जी की शहादत के प्रतीक ये छतरी आज भी हमें उनकी शहादत की याद दिलाती है, इसी रणभूमि में अंग्रेजों की सशस्त्र सेना से कुंवर चैन सिंह जी ने अपने मुट्ठी भर विश्वस्त साथियों के साथ और युद्ध किया। उस युद्ध में कुंवर चैन सिंह जी और उनके साथी पूरी दमदारी से, पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करते रहे, परंतु मेंढाक की सेना, अंग्रेजों की सेना का बल बहुत अधिक था। अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ पूरी वीरता से लड़ते रहे और यूं कहा जाता है कि उन्होंने एक तोप जो उनके साथियों पर आग उगल रही थी, उसकी नाल को काटने के लिए तलवार से प्रहार किया। प्रहार करते समय तलवार उस नाल में, तोप की नाल में फंसकर रह गई। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर अंग्रेज तोपची ने उनके धड़ पर, गर्दन पर तेजी से तलवार का प्रहार किया और उनकी गर्दन यहीं पर इस रणभूमि में गिर गई। घोड़ा कुंवर चैन सिंह जी का धड़ लेकर यहाँ से निकल गया। ये छतरी आज भी हमें उस विद्रोह की याद दिलाती है, उस अमर बलिदान की याद दिलाती है जो कुंवर चैन सिंह जी ने अपनी मातृभूमि के लिए दिया। ये मालवा की पवित्र भूमि और ये सीहोर की पवित्र भूमि उस दौर की याद दिलाती है जब कुंवर चैन सिंह जी ने अंग्रेजों को ललकारने का साहस किया। पहले बहुत दिनों तक और कई सालों तक इस बात के प्रयास किए जाते रहे कि इतिहास में दर्ज इस घटना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उचित स्थान मिले, पर बाद में शहीद की माटी संचय कार्यक्रम के दौरान सरकार ने कुंवर चैन सिंह जी को उनका वो दर्जा दिया जिसके वे वाकई में हकदार थे। सन 2015 से यहाँ पर 24 जुलाई को कुंवर चैन सिंह जी की शहादत दिवस पर सरकार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। साथियों, अगर चिराग भी अंधेरों से डर गए होते, अगर चिराग भी आंधियों से डर गए होते, तो सोचिए उजाले किस तरफ गए होते। इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, इन महान क्रांतिवीरों का ये देश सदा गुलाम है, ये देश सदा ऋणी है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर, अपना सर्वस्व निछावर करके इस देश को, इस मातृभूमि को सर्वोच्च स्थान दिया, दास्ता के खिलाफ लड़ाई लड़े। जय हिंद, जय भारत। अगस्त, जिसे भारतीय इतिहास में क्रांति के माह के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कई बड़ी क्रांति और कई बड़े विद्रोह अगस्त माह में घटित हुए। आने वाले अगस्त माह में मैं इस तरह से आपको और भी कुछ वीडियो बनाकर आपको इन जानकारियों से अवगत कराता रहूंगा, जिसमें सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना का वीडियो भी रहेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद।